कहते हैं कि तूफान से पहले समुद्र बड़ा शांत हो जाता है और उसकी शांति का मतलब होता है कि कोई बड़ा बवंडर और सुनामी आने वाला है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में भी इसी तरह की बातें अक्सर देखने को मिली हैं, लेकिन इस बार मामला उधर ना होकर के इधर। आपने देखा होगा कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव पिछले 2-3 दिनों से बिल्कुल चुप हैं। वहीं तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना आए हैं और पटना आकर के वो अपने आवास में चुपचाप पड़े हुए हैं। किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं है और इतना ही नहीं, पार्टी के अन्य नेता भी चुपचाप हैं। वहीं जगदानंद सिंह चुपचाप हैं। तेजस्वी यादव चिल्लाने और गुस्सा दिखाने के बाद वो भी चुप हो गए हैं। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इन सब बातों को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि ये सब कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, जगदानंद सिंह को कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में वो कोई फ़र्क नहीं समझते हैं, उन्हें बच्चे की तरह समझते हैं और बच्चों से गलती होती रहती है। ये सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आपने देखा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव आए और उन्होंने बहुत सारी बातें पूछने के बाद भी बहुत सीमित जवाब दिया और एक पॉलिटिकल बात करके वो अपनी बात को समाप्त कर गए। उसके बाद से वो चुपचाप हैं। पिछले 48 घंटों में तेजस्वी यादव ने किसी तरह की कोई बात नहीं की है, न मीडिया के सामने आए हैं, न किसी तरह की कोई सूचना आई है। वहीं लालू प्रसाद की बात करें तो उन्होंने भी जब ओबीसी आरक्षण बिल पास हुआ था उसके बाद से एक ट्वीट किया था, उसके बाद से वो भी शांत नज़र आ रहे हैं। आरजेडी के अंदर भी आपने देखा कि भाई वीरेंद्र ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकी सब बातों को टालते हुए सीधी तौर पे अपनी पार्टी के विधायक अनंत सिंह पर हुए नए एक आरोप और एफआईआर को लेकर के उन्होंने चर्चा किया और सरकार से मांग किया कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। इन सारी बातों को लेकर के अब खास करके कहा जाए तो आरजेडी के कार्यकर्ता, महागठबंधन के साथी दल और पदाधिकारियों के साथ साथ विधायकों में भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है और आगे क्या रणनीति बन रही है, क्या करेंगे तेजस्वी यादव। इन सारी बातों को लेकर के पूरी तरह से शांति छाई हुई है। एक तरफ आपने देखा कि आज से 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले किस तरह से तेजस्वी यादव एक्शन में थे और पूरी तरह से एक्टिव थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये सरकार जो है वो 90 दिनों के अंदर 2-3 महीने में गिर जाएगी। इसके बाद भी बहुत तरह की बातें होती रही, सदन के अंदर भी तेजस्वी यादव का स्पार्क नज़र आया। लेकिन इन सब के बाद तेजस्वी यादव पटना आते हैं और वो भी तब जब तेज प्रताप यादव पूरी तरह से एग्रेसिव नज़र आते हैं। वो कई तरह की बातें करते हैं, पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करने की बात करते हैं। उसके ठीक 2 दिन पहले वो छात्र राजद के सम्मेलन में बहुत सारी बातें बोल जाते हैं। इन सब बातों के बाद पोस्टर वार होता है और तेजस्वी यादव पटना आते हैं तो कहा जाता है कि बहुत सारी बातें साफ करेंगे। वो इन सारी बातों के बीच में कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब बातों से बिल्कुल अलग तेजस्वी यादव चुपचाप हैं। कल पूरे दिन ये चर्चा चलती रही कि तेजस्वी यादव पीसी करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब देखने वाली बात यह होगी कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की शांति क्या आरजेडी में एक बड़े परिवर्तन या फिर सुनामी की आशंका है, वो उसका अंदेशा व्यक्त कर रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के पास। हमारी नज़रें पूरी तरह से जुड़ी हुई है, हर खबर पर हमारा ध्यान है। जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।